हाय हेलो एवरीवन। सो केन्स टेक्नोलॉजी के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के। एंड अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के बाद काफी नेगेटिव रिएक्शन मिला मार्केट से स्टॉक को। इंट्राडे में ऑलमोस्ट 15-16% तक का फॉल हमने देखा था। बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, स्टिल 11-12% की डिक्लाइन पे स्टॉक क्लोज हुआ है आज। तो उसी पे डिस्कशन करेंगे। वैसे अभी डायरेक्टली कनेक्ट कर भी नहीं सकते किसी कंपनी के रिजल्ट को स्टॉक प्राइस के साथ में, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं लेकिन मार्केट ने उनके स्टॉक को भी काफी पनिश किया है। तो अभी सेंटीमेंट कुछ इस तरीके का है। स्टिल हमको तो फोकस करना है गुड परफॉर्मिंग बिजनेसेस के ऊपर, जिनका अभी परफॉर्मेंस अच्छा हो, एक्सपेंशन कंटिन्यू चल रहा हो, मैनेजमेंट का गाइडेंस सॉलिड हो, बिकॉज वही स्टॉक्स हैं जो आगे चल के रिकवर होंगे सबसे जल्दी। तो केन्स को उसी पार्ट पे डिस्कस करेंगे। एंड कुछ जो नेगेटिव कंसर्न चल रहा है इस कंपनी को लेकर के कि क्या ग्रोथ में स्लो डाउन आया है। जैसे बाकी कंपनीज को हमने देखा किसी का डिमांड में प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। सो क्या केन्स को भी कुछ इस तरीके का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, इन सारी चीजों पे भी डिस्कशन करेंगे। तो केन्स का बिजनेस मॉडल हमने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो कंपनी करती क्या है, ये कंपनी बेसिकली पीसीबी असेंबली का काम करती है। एंड डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर इनका काम है। जैसे इंडस्ट्रियल्स के अंदर ये ईवी के लिए स्मार्ट मीटर्स वगैरह बनाती है। फिर आपका जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी काम करती है, देन रेलवे के लिए ये काम करती है, आईटी आईटीईएस। तो काफी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है इनका। तो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट हम देखते हैं कंपनी का सबसे पहले कि नंबर्स वगैरह इन्होंने किस तरीके से डिलीवर करे हैं। सो ये 9 मंथ्स का डेटा है। इसमें अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे केन्स टेक्नोलॉजी का, तो 6047 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। जो कि लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 12% का इंक्रीज है। पिछले क्वार्टर में जब हमने डिस्कस किया था तो 5400 करोड़ के अराउंड इनका ऑर्डर बुक था। सो 12% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ऑर्डर बुक इंक्रीज हुआ है, यानी ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 50% से कंपनी का ऑर्डर बुक ग्रो हो रहा है। एंड हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं, B2B B2G, इनमें ऑर्डर बुक एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ किस तरीके का रह सकता है आने वाले टाइम में। सो ऑर्डर बुक का ग्रोथ तो बहुत सॉलिड चल रहा है कंपनी का। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप 9 मंथ्स के बेसिस पे देखोगे तो काफी अच्छा है, 49% का रेवेन्यू ग्रोथ है। इबिटा ग्रोथ भी 53% है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है कॉन्स्टेंटली। एंड पैड ग्रोथ भी कंपनी का 74% का है। तो 9 मंथ्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो रिजल्ट काफी अच्छे लगते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली थर्ड क्वार्टर का नंबर देखते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का 30% के आसपास आया है। इबिट्टा में 35% की ग्रोथ है। मार्जिन में हालांकि अभी भी इंप्रूवमेंट है, 14.2% के मार्जिन हैं। एंड ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है कंपनी को, तो पैड ग्रोथ इनका 47% पे आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स देखूं इस कंपनी के, तो बहुत अच्छा लगता है। 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन में एक्सपेंशन है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, एंड पैड ग्रोथ नियरली 50% के आसपास है। सो सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तब तो रिजल्ट बहुत अच्छे लगते हैं कंपनी के। स्टिल क्यों मार्केट ने इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया स्टॉक को, या क्यों इतना कंसर्न चल रहा है? बिकॉज मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था FY25 के लिए, वो था 3000 करोड़ का। सो FY24 में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू था 1800 करोड़ के आसपास। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने 3000 करोड़ का रेवेन्यू दिया था। यानी YOY लेवल पे अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 67-68% का ग्रोथ का गाइडेंस था कंपनी का। अब Q1 और Q2 दोनों क्वार्टर्स को अगर आप देखोगे तो कंपनी का ग्रोथ बिल्कुल गाइडेंस के अकॉर्डिंग था, 60-70% पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करता रहा। एंड उससे पहले के भी अगर आप 3-4 क्वार्टर्स देखोगे, सो इनका ग्रोथ ट्रेंड यही चल रहा था, 60-70% के रेट से कंपनी हर एक क्वार्टर में YOY लेवल पे ग्रो कर रही थी। तो वहां से अगर हम कंपेयर करें तो सडनली कंपनी का ग्रोथ कम होकर के 30% पे आ गया है। तो ग्रोथ रेट जो है उसमें काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है हमको केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट ने क्या किया है, अपना गाइडेंस भी घटा दिया है। तो मैनेजमेंट का अब कहना है कि पहले हम 3000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे थे, बट अब हमको लगता है कि उतना में भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड इन्होंने जो नया गाइडेंस दिया है वो 2880 करोड़ से लेकर के 2900 करोड़ का दिया है। यानी ऑलमोस्ट 100 से 120 करोड़ का गाइडेंस जो है वो कंपनी ने घटाया है। तो ये दो बड़े नेगेटिव हैं जो उनके रिजल्ट में आए हैं, एंड उसी का रिएक्शन हमको मार्केट से देखने को मिला है इसके स्टॉक के अंदर। बट क्या ऐसा कंसर्न है, जैसे डिस्कशन चल रहा है कि ग्रोथ में स्लो डाउन हो गया है, सो आई मीन इसका भी अब ग्रोथ गया, वैसा डिमांड नहीं रहा, तो उस पर भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, कमेंट्री की है। मैनेजमेंट का सबसे पहला कहना है कि इस क्वार्टर में जो हमने ये एस्टीमेट मिस किया है, तो अगर आप इनका एस्टीमेट देखोगे तो किस तरीके का था। फर्स्ट हाफ में इन्होंने 1100-1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था, और पूरे साल का गाइडेंस था 3000 करोड़ का। मतलब कि सेकंड हाफ में कंपनी को 1800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करना था, और जो कि पॉसिबल था बिकॉज Q3 Q4 इस कंपनी के लिए काफी अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट क्वार्टर्स होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग कंपनी को थर्ड क्वार्टर में 800-900 करोड़ का रेवेन्यू करना था। सो वहां से अगर आप देखोगे तो एक बड़ा मिस है, क्योंकि इन्होंने किया है 660 करोड़।
तो कंपनी कह रही है कि ये जो 660 करोड़ का जो हमने रेवेन्यू किया है थर्ड क्वार्टर में, उसमें से 100 करोड़ का जो इम्पैक्ट है वो हमारा आया है स्मार्ट मीटर वाले डिवीजन से। सो स्मार्ट मीटर में अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ये कंपनी को एक्वायर किया था जिसकी एक्सपर्टीज है इस सेगमेंट के अंदर, एंड इनका हैदराबाद के अंदर जो प्लांट वगैरह चल रहा था वो ऑपरेशनलाइज हो गया था। सो मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि सेकेंड हाफ में हमारा जो इंडस्ट्रियल वाला वर्टिकल है वो काफी अच्छा करेगा, बिकॉज एक तो स्मार्ट मीटर के ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, दूसरा ईवी सेगमेंट से भी हमको काफी स्ट्रांग ऑर्डर्स मिला है। अब इसमें कंपनी कह रही है कि जो स्मार्ट मीटर वाला पार्ट है वो क्योंकि हमारे लिए नया सेगमेंट है, इससे पहले हम पीसीबी असेंबली के अंदर थे और वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में हमको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ा है इस क्वार्टर में, एंड उसकी वजह से ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास जो हमारा रेवेन्यू है वो मिस हो गया है। आई मीन मिस मतलब इस क्वार्टर में नहीं हो पाया, एक तरीके से वो डिले हो गया, अब वो फोर्थ क्वार्टर में होगा, बिकॉज ऑर्डर बुक तो है कंपनी के पास में। सो वो एक थोड़ा सा चैलेंज दिखा है। लेकिन अगर आप वो 100 करोड़ ऐड भी कर देते हो इनके रेवेन्यू में, तो 660 करोड़ से रेवेन्यू हो जाएगा 760 करोड़, मतलब वाई वाई लेवल पे ये 30% का ग्रोथ बढ़ करके 50% हो जाएगा। स्टिल जो गाइडेंस था, जो टारगेट था, वो कंपनी अचीव नहीं कर पाएगी स्टिल इन्होंने, इसीलिए इन्होंने फुल ईयर बेसिस पे अपने गाइडेंस को घटा दिया है। 2880 से 2900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अब टारगेट कर रही है। लेकिन स्लो डाउन वगैरह कुछ भी ऐसा मैनेजमेंट ने नहीं बोला है कि डिमांड कम हो गई है या इस तरीके की कोई चीजें हुई है, क्योंकि पहले ये 67% पे ग्रो कर रहे थे, अब मैनेजमेंट ने जो नया गाइडेंस दिया उसके अकॉर्डिंग इनका ग्रोथ 60% का रहेगा। प्लस एक और कंसर्न क्या चल रहा था कि लास्ट 3 क्वार्टर्स के रेवेन्यू को अगर आप ऐड करोगे तो इनका एनुअल रेवेन्यू लगभग 18 करोड़ के आसपास हो रहा है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। सो फोर्थ क्वार्टर में इनके नए वाले गाइडेंस को इनको अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का रेवेन्यू करना पड़ेगा, यानी वाई वाई लेवल पे लगभग 70% का ग्रोथ। तो उसको लेकर के कंसर्न था कि मैनेजमेंट कैसे उस चीज को करेगा। उस पे इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि जो ये 1100 करोड़ का रेवेन्यू हमको और करना है नए गाइडेंस को अचीव करने के लिए, उसको हम अचीव कर लेंगे, बिकॉज फर्स्ट मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ क्वार्टर का जनवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एंड इनका कहना है कि हमको क्लियरली पता है कि हमने कैसे परफॉर्मेंस किए हैं, कैसे नंबर्स डिलीवर करे हैं, तो हम 100% कॉन्फिडेंट है कि फोर्थ क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1100 करोड़ 70% का रेवेन्यू ग्रोथ हम बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। सो नए गाइडेंस को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, तो कुछ भी ऐसा स्लो डाउन वगैरह वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक जो चैलेंज उन्होंने बताया कि क्या चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सो मैनेजमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी सी स्लो हुई है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इनका रेलवे में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोइंग वाला सेगमेंट है, रेलवे में ये रेलवे सिग्नलिंग के अंदर प्लस जो गवर्नमेंट का जो कवच प्रोजेक्ट है उसके अंदर काम करते हैं। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में वैसा ऑर्डर नहीं मिला इन रेलवे वाले पार्ट से कंपनी को जैसा इनको एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज ये पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो इलेक्शन में गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर जो है वो आपका सेंट्रल इलेक्शन था, देन सेकंड क्वार्टर में जो गवर्नमेंट है वो स्टेबलाइज हो रही थी, फिर आपका हरियाणा का इलेक्शन आया, फिर आपका महाराष्ट्र का बड़ा इलेक्शन आया। तो इन सारी चीजों की वजह से जो गवर्नमेंट का फोकस है वो एक तरीके से डाइवर्ट हो गया। एंड अब इनका कहना है कि जो आपका बजट आने वाला है, सो उसमें हमारा डिस्कशन वगैरह हुआ है, एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए पूरा अपना टारगेट सेट करेगा कि कहाँ पे उनको स्पेंडिंग करना है, और जो स्पेंडिंग है जिस तरीके का ऑर्डर बुक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा फास्ट होगा अब गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। इसमें भी एक पॉजिटिव चीज ये है कि मैनेजमेंट बोल रही है कि रेलवे वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए ग्रोइंग सेगमेंट है, और उससे अच्छे ऑर्डर बुक नहीं आए, उससे अच्छा ऑर्डर बुक नहीं आया हमारे पास इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। स्टिल हमने 50-60% पे ग्रो किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, बिकॉज हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है पूरे बिजनेस मॉडल में, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर हम डील करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर आईटीईएस, ईवी, स्मार्ट मीटर। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है हमारे मॉडल में, ये हमको एक यूनिक कैपेबिलिटी देती है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, कि एक बड़ा सेगमेंट जो है हमारे लिए रेलवे वाला, उसमें ग्रोथ नहीं भी आई है, स्टिल हमने बाकी सेगमेंट से ये 50-60% का ग्रोथ अचीव किया है। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब रेलवे वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, तो जो आगे का जो गाइडेंस है उसके लिए मैनेजमेंट पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। सो FY26 का भी इन्होंने एक्चुअली गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट कह रहा है कि FY26 में 4500 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप इनके न्यू गाइडेंस से कंपेयर करोगे वाई लेवल पे, सो ऑलमोस्ट 55% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है FY26 के अंदर। तो मतलब मैनेजमेंट अभी भी बुलिश है डिमांड को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के। इनफैक्ट मार्जिन पे जो इनका गाइडेंस था पहला, उसको इन्होंने मेंटेन रखा है। सो पहले भी इनका टारगेट था कि 15% प्लस का हमारा मार्जिन रहेगा, अभी भी मैनेजमेंट ने सेम गाइडेंस को मेंटेन किया है कि मार्जिन हमारा 15% प्लस पे ही एंड होगा इस फाइनेंशियल ईयर में। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकी जो दो
बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी है। एक तो ओसैट का जो ये गुजरात के सानंद के अंदर कर रहे हैं, दूसरा जो आपका पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनी तमिलनाडु के अंदर कर रही है, सो वो दोनों ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे Q4 ऑफ FY26 तक, एंड फोर्थ क्वार्टर से उनका सेल्स का नंबर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस मैनेजमेंट का कहना है कि वो दोनों जो सेगमेंट है, वो जो दोनों बिजनेसेस हैं, वो हमारे लिए मार्जिन एक्रेटिव होंगे। तो मतलब जो ये 15% का मार्जिन है कंपनी का जो इस ईयर पे आएगा, वो डायरेक्शनली और इंप्रूव होगा। क्यों? बिकॉज इनका कहना है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो जो ये ओसैट वाला जो पार्ट है जो बाकी कंट्रीज में होता है, वहां पे जो मशीन टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं वो पहले के टाइम पे हुए हैं। एंड क्योंकि हम अभी इस चीज में, इंडिया अभी इस चीज में एंटर कर रहा है, हम अभी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में ये सारी मशीनरीज वगैरह लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो प्राइसिंग जो रहेगी वो बेटर रहेगी इस वाले बिजनेस के अंदर। सो इसलिए हमारा जो मार्जिन है वो इन दोनों बिजनेस में अच्छा रहेगा, और डायरेक्शनली इनका कहना है कि मार्जिन हमारा इंप्रूव होता जाएगा ईयर आफ्टर ईयर। तो गाइडेंस अगर आप देखोगे तो बहुत सॉलिड है इनका इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर था जहां पे थोड़ा बहुत एस्टिमेट मिस हुआ है, लेकिन कोई स्लो डाउन वगैरह का हिंट नहीं दिया है मैनेजमेंट ने। ग्रोथ को लेकर के अभी भी ये काफी बुलिश है। इनफैक्ट लास्ट कॉन कॉल अगर आप इनका देखोगे तो मैनेजमेंट का कहना था कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए हम 50 से 60% पे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज ये पूरा ईएमएस स्पेस अगर आप देखोगे तो एक काफी अच्छा डेटा भी इन्होंने कोट किया था कि $25 बिलियन जो है वो इंपोर्ट किया जाता है इंडस्ट्री से, इस इंडस्ट्री के अंदर, एंड ऑलमोस्ट 50% जो है उसका वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट क्रिएट किया जा सकता है। 50% स्टिल जो है हमको इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी और पॉलिटिकल रीजन, लेकिन 50% जो है $25 बिलियन का, यानी 12 to 13 बिलियन डॉलर, वो मार्केट साइज है इस पूरी इंडस्ट्री का। एंड उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में केन्स हो गई या इसकी जैसी बाकी जो कंपनीज हैं, वो बहुत इजीली नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए 40-50-60% पे ग्रो कर सकती है। यही रीजन है कि आप देखते हो कि इन कंपनीज को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है मार्केट से, बिकॉज ग्रोथ अभी भी अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, और आगे का आउटलुक भी काफी स्ट्रांग लगता है इन कंपनीज का। बाकी हमको तो ट्रैक करते रहना है। सो बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं लगता केन्स में। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमने लास्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट है। टाइम टू टाइम उनको जहां पे भी नई अपॉर्चुनिटी दिखी उन्होंने एंटर किया, एंड वो सक्सेसफुल एंट्री रही है कंपनी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, हर एक प्रोडक्ट हर एक सेगमेंट के अंदर। एक जो थोड़ा सा कंसर्न लगता है वो उसके स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर के लगता है, एंड वही रीजन है कि पर्सनली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो या जो ईपैक है, वो थोड़े से ज्यादा बेटर लगते हैं मुझे, उनका ग्रोथ रेट, उनका वैल्यूएशन वगैरह अगर हम कंपेयर करें तो। बाकी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केन्स का रिजल्ट थोड़ा सा जरूर इस क्वार्टर में वीक आया है, लेकिन गाइडेंस इन्होंने अभी भी काफी स्ट्रांग दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। इनफैक्ट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए मैनेजमेंट काफी ज्यादा बुलिश है। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, कौन कॉल हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।